हेलो एवरीवन। सो टुडे आई विल टॉक अबाउट ऑपरेशन सदर्न स्पीयर, जिसने 2026 के शुरुआती दिनों में ही दुनिया में एक डर पैदा कर दिया है। सो गाइस, 3 जनवरी 2026 की सुबह दुनिया के लिए एक बड़ा झटका लेकर आई, जहां अमेरिका ने वेनेजुएला पर एक बड़ा मिलिट्री अटैक कर दिया। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का क्लेम है कि उन्होंने प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो को उनके घर से कैप्चर कर लिया है। सो गाइस, रात के लगभग 2 बजे वेनेजुएला की कैपिटल कराकास की धरती धमाकों से हिल गई। यूएस डेल्टा फोर्स और एयर स्ट्राइक ने वेनेजुएला के मिलिट्री बेसिस को टारगेट किया। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन सदर्न स्पीयर। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर यह कंफर्म किया कि मदुरो और उनकी वाइफ को कस्टडी में लेकर देश से बाहर ले जाया गया है। वेनेजुएला की कैपिटल कराकास में इस वक्त पूरी तरह से ब्लैकआउट है। लोग सड़कों पर हैं और वेनेजुएला वाइस प्रेसिडेंट डेल्सी रोड्रिगेज ने इसे एक इंपीरियलिस्ट अटैक करार दिया। लेकिन ये सिर्फ एक देश की बात नहीं है, इस युद्ध के इम्प्लीकेशन पूरी दुनिया पर पड़ रहे हैं। अगर मैं बात करूं तो वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिजर्व्स हैं। इस अटैक के बाद ग्लोबल मार्केट में ऑयल प्राइसेस में अचानक उछाल देखा गया है। सप्लाई चेन डिस्टर्ब होने से पेट्रोल डीजल महंगा हो सकता है। रशिया और चाइना, जो मदुरो के पुराने साथी हैं, उन्होंने इस अटैक की कड़ी निंदा की है और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है। इससे साउथ अमेरिकन देशों जैसे कि कोलंबिया और ब्राजील में रिफ्यूजीज की संख्याएं बढ़ने का खतरा मंडरा रहा है, जो पूरे रीजन की स्टेबिलिटी को हिला सकता है। एक तरफ यूएसए इसे वॉर ऑन नार्को टेररिज्म कह रहा है, तो दूसरी तरफ दुनिया के बाकी बड़े देश इसे इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन मान रहे हैं। अगर रशिया या चाइना ने वेनेजुएला की हेल्प के लिए मिलिट्री भेजी तो ये कॉन्फ्लिक्ट एक लोकल वॉर से बढ़कर ग्लोबल वॉर बन सकता है। सो गाइस, 2026 की शुरुआत ने पूरी दुनिया को टेंशन में डाल दिया है। क्या मदुरो के हटने से वेनेजुएला में शांति आएगी या ये एक लंबे सिविल वॉर की शुरुआत है? आपको क्या लगता है? क्या अमेरिका का ये कदम सही है? सो गाइज, प्लीज लेट मी नो in the comment section. So this is all about Operation Southern Spear. Thank you so much.